जयशाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हो जाएंगे? बाइस्ट हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई एक बार फिर। ग्रीक बार्कले को भारतीय जयशाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जयशाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जयशाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। और अनअपोज आए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट रही है। चीज ये है कि अगर तो कोई और कैंडिडेट खड़ा होता तो फिर 27 अगस्त को इलेक्शंस होते। आज ही तो बन गए जयशाह साहब आईसीसी के चेयरमैन। कौन कहता है? आईसीसी कहता है पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में इख्तिलाफात पैदा करें, या इंडिया कहता है कि भाई बीसीसीआई जो है वो ये कहता है, या वो रात की जिम्मेदारी लगाते हैं कि जी आपके खिलाड़ी जो है उनके आपस में लड़ाइयां हो। अरे भाई ये खुद ऐसे हैं, हम किसी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। कि भारत ने पहले क्रिकेट जब पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। और पंगे लो इंडिया से। अबे इंडिया से पंगे ले लेकर हमने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया कि अब ऐसा मौका आ गया कि अब जो इंडिया चाहेगा हमारे साथ वो करेगा, और पूरी दुनिया बोलेगी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इन खबीसों के साथ, इन बेगैरतों के साथ जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जयशाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंड, चाहे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए टेस्ट चैंपियनशिप में कि मैं स्टेडियम बनवा रहा हूं, अच्छी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई भी स्टेडियम जो है वो इस काबिल नहीं है कि जहां पे इंटरनेशनल मैचेस हों। जब आपका चेयरमैन इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर बीसीसीआई का या उन ममालिक का काम आसान नहीं हो गया जो पाकिस्तान के नहीं खेलना चाहते कि इस मुल्क के तो स्टेडियम ही जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है, और कोई और नहीं कह रहा, सिर्फ चेयरमैन पीसीबी ये बात कर रहे हैं। नकवी का ये बयान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका कोई स्टेडियम जो है इस काबिल नहीं है जो मॉडर्न डेज की रिक्वायरमेंट। साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हेड करेंगे। कुछ लोगों का जो खर्चा है वो बिला मतलब वो ये नहीं है कि बिला जवाब है, वो ठीक है कि शायद जो है वो अब क्योंकि बीसीसीआई से आए हैं, इंडिया के हैं और 22 हो जाएंगे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। लेकिन लोगों को एक बात समझनी चाहिए अली सलमान साहब, एग्रीमेंट जो वो मुल्क करता है, इदारा करता है, वो शख्सियात नहीं करती। इदारे जो होते हैं, मुल्क जो होते हैं वो उसको ओन करते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि जो 3-4 मुल्कों में सिर्फ क्रिकेट रह गई है, जयशाह साहब जो है इन्होंने देखिए आईपीएल को, इंडियन क्रिकेट को काफी हद तक इन्होंने बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो दी, उसको फायदा पहुंचाया। मेरा जाती ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट, एशिया की क्रिकेट, इंडिया की क्रिकेट को आईसीसी से फायदा होगा। और दूसरी बात, अगर ये बाइस्ट हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ आईपीएल का पैसा लेने आते हैं जो बाकी बोर्ड है, ये कभी भी अपने मफादात पे नहीं करेंगे। खालिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई, एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है कि भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, और आपको इल्म में होगा कि जो भी वो तकसीम करते हैं मसाइल की, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से ज़्यादा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज़्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेम्बरान, और ख़ासतौर पर जो अहम मेम्बरान है यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इस तरह इस बंदरबांट में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर हिस्सा मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन अखबार से है, जैसे आपने बताया है, तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हुए हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर। बस देखो पाकिस्तान के बकवास इंडिया के खिलाफ चली जा रही है। मतलब इंडिया को बाप मानने को तैयार नहीं, और हालांकि हम जानते हैं, मैं पर्सनली तौर के ऊपर जानता हूं कि इंडिया वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट का बाप था, है और रहेगा। ये मेरी बात लिख के रख लो। और इसका एक जीता जागता सबूत यह है कि आईसीसी के नए चेयरमैन इस टाइम पर बन चुके हैं, मिस्टर जयशाह, द यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन। इससे ज्यादा यंग बंदा आया नहीं है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि यार इतनी सी उम्र के अंदर इस बंदे ने अब आईपीएल को इसने यहां से यहां पर पहुंचा दिया, वुमेन्स लीग को इसने यहां से यहां तक पहुंचा दिया, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए इसने इतना कुछ कर लिया, अब ये इंटरनेशनल में करेगा। और मुझे लगता है कि ये बंदा जो है क्रिकेट के लिए बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए था आईसीसी के अंदर
जो कि घंटा बजाय पीसीबी का, क्योंकि जितनी बेगैरत और घटिया टीम पाकिस्तान की है, इनका बैन होना बड़ा जरूरी है। और इनको बैन करने की एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टेडियम ना होना। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्टेडियम है ही नहीं। अगर आप जाते हो आपको भैंसों का तबीला ज्यादा नजर आता है, इंटरनेशनल स्टेडियम कम नजर आते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से पाकिस्तान के स्टेडियम इस तरह है। लेकिन फिर भी आईसीसी वाले जो है वो पाकिस्तान को बख्श देते थे कि कोई बात नहीं। फिर पाकिस्तान को बैन करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका जो पंजाब का, कह लो कि भाई आपको कौन वजीर खारजा है पंजाब का, क्या है, मोहसिन नकवी, तीन गवर्नमेंट की तीन चीजें लेने के बाद अब वो चौथी चीज आईसीसी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब आईसीसी का नहीं, सॉरी, पीसीबी का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि भाई पाकिस्तान के क्रिकेट में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जिसको आईसीसी के रूल्स में बर्दाश्त नहीं किया जाता। आईसीसी ने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर आपकी क्रिकेट में पॉलिटिक्स आती है तो आपकी क्रिकेट को बैन कर दिया जाएगा। और ये चीज हमने जिम्बाब्वे के साथ भी देखी है। हमने ये नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी शाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंडर, चाहे साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए टेस्ट चैंपियनशिप में। जो अब सेक्रेटरी बनेगा उसका स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या चेंज होगा? किस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया इंडिया का तो गौतम गंभीर के लिए पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब नया बंदा आता है अपनी नई टीम लाता है, तो लेट्स सी। लेकिन जय शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है, कांटों की सीट है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आईसीसी बिल्कुल एक डिफरेंट बॉडी है, बीसीसीआई की डिफरेंट बॉडी, नो डाउट बीसीसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, हावी आईसीसी पे, लेकिन अब प्रेशर डिफरेंट टाइप का पड़ेगा। देखिए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है ऑब्वियसली। जब आप आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं तो क्रिकेट की सबसे बड़ी जो बॉडी है आप उसके चेयरमैन बन रहे हैं और आप यंगेस्ट चेयरमैन बन रहे हैं। इट्स अ बिग अचीवमेंट, विदाउट एनी डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अनपैरेलल। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबले में आया नहीं, ना पाकिस्तान से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना इंग्लैंड से, ना साउथ अफ्रीका से, किसी मुल्क की तरफ से भी कोई भी मुकाबले में नहीं आया। तो बिना मुकाबला ठीक है उनका मुंतखब होना और फिर अभी वो बहरहाल स्टार्ट उनका फर्स्ट